नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्कार है आप सभी लोगों का। सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। जितने भी भाई और जितने भी बहनें एवं जितने भी लोग, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जेंडर से हो, आप लोगों का सबसे पहले तो इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट से लगभग 14,000 से ज़्यादा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पर नोटिफिकेशन आउट हुए हैं, जिसके अंदर मेल फीमेल कांस्टेबल का अलग कोलकाता रीजन के लिए निकाला गया है, वेस्ट बंगाल स्टेट में ही। और इसके अलावा कोलकाता एरिया को छोड़ के पूरा स्टेट वेस्ट बंगाल का जो आपका कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन अलग आया है 2024 वालों का। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, तो 2024 में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, और जो लोग भर चुके हैं या भर रहे हैं, आपको बता दूं, जो आपका लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल वैकेंसी 3700 प्लस जो आ रखी थी अलग से, जो कि सिर्फ कोलकाता रीजन की थी, उस वैकेंसी में कोई चेंज नहीं है। वो वैकेंसी वैसे ही चलेंगी और उसका रिक्रूटमेंट का फॉर्म चालू है, जाकर भर लेना। अगर इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट में कांस्टेबल वैकेंसी चाहिए, लेडी कांस्टेबल चाहिए, बेसिकली पुलिस ज्वाइन करना है स्टेट पुलिस में, तो उसमें चले जाना, फॉर्म भर देना। पूरे इंडिया से कहूँगा, आप कर्नाटका से हो, केरला से हो, असम से हो, तेलंगाना, त्रिपुरा या किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी से हो, उसका फॉर्म डाल दो, अप्लाई कर दो। आपके पास कम समय जो है काफ़ी कम है। उसको मैं बता दूं, लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल वैकेंसी कोलकाता डिवीज़न का नोटिफिकेशन कवर हो चुका है, जाकर वीडियो चेक करें। फॉर्म भरना नहीं आ रहा, प्रोसेस में गलती हो रही है, नहीं भर पा रहे हैं तो बताएं, तो वीडियो आपके लिए अलग से लाई जाएगी फॉर्म भर के। काफ़ी लोग कहते हैं मोबाइल से भर के बताओ, लैपटॉप से भर के बताओ, कोई कहता है कंप्यूटर से भरो, कोई कहता है टैबलेट से भरो। मतलब लोग कहते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, हमें बताओ मोबाइल से कैसे भरा जाएगा, लैपटॉप से कैसे भरेंगे, और इसी फॉर्म को अगर हमें यहाँ पर टैबलेट से भरना होगा तो कैसे भरेंगे। अलग अलग डिवाइस से लोग चाहते हैं कि भाई फॉर्म भर के बताया जाए। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको अगर प्रॉब्लम आए तो आप बताना, तब ही आप लोगों को कांस्टेबल वैकेंसियों का फॉर्म भरकर अलग से दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा। वैसे तो यूज़र मैनुअल होता ही है। वैसे यूज़र मैनुअल ये होता है कि भाई जैसे अलग अलग रिक्रूटमेंट पर जब आप फॉर्म भरते हो तो आप लोगों को इंटरनेट पर हर रिक्रूटमेंट का या किसी वैकेंसी का, किसी एडमिशन फॉर्म का या किसी भी चीज़ का प्रोसेस का स्क्रीनशॉट का फाइल मिल जाता है ऑनलाइन इंटरनेट पे, जो कि उसको यूज़र मैनुअल कहा जाता है। कि भाई यूज़र जो है, जो बेसिकली जो फॉर्म भरेगा या कुछ भी करेगा वेबसाइट पे आके, तो उसके लिए यूज़र मैनुअल प्रोवाइडेड है, उसको देखकर ही लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म भरने का बताया जाए, फिर भी आप लोग यूज़र मैनुअल चेक करें। इंटरनेट पर आप डालोगे कि वेस्ट बंगाल स्टेट पुलिस कांस्टेबल अप्लाई यूज़र मैनुअल PDF, इतना डालोगे मिल जाएगा, ना मिले तो बताना, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग यूज़र मैनुअल वाले फाइल से देखकर फॉर्म भर सकते हो। यूज़र मैनुअल होता है दोस्तों, एक फाइल होता है, उसके अंदर भाई ऐसे फोटो लगी रहती है स्क्रीनशॉट से कि भाई पहले आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पहले अपना नाम डाल रहे हो, फिर अपने पिताजी का नाम, माता का नाम डाल रहे हो, अपना एड्रेस डाल रहे हो, ईमेल एड्रेस डाल रहे हो, मोबाइल नंबर डाल रहे हो, फिर कौन से पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो वो डाल रहे हो, कहाँ सेंटर चाहिए वो डाल रहे हो, अपनी क्वालिफिकेशन क्या है वो डालकर डॉक्यूमेंट अपलोड कर फीस पेमेंट करके फॉर्म जमा करते हैं, प्रिंट निकालते हैं। तो ये सारे प्रोसेस के लिए एक यूज़र मैनुअल फाइल होता है जो इंटरनेट पे मिल जाता है, फ्री में होता है, वो फ्री हो जाता है डाउनलोड। उठाओ उसको, डाउनलोड करो, अपना फॉर्म भर लो। फिर भी ना अप्लाई कर पाओ तो बता देना, पूरा इंडिया फॉर्म इसी तरीके से भर सकता है, ठीक है। कोई भी स्टेट, किसी भी यूटी से फॉर्म भरा जा सकता है आसानी से। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में आया इसलिए हूँ कि आपको बता दूँ, आपका लेडी कांस्टेबल कोलकाता डिवीज़न वैकेंसियों का कुछ चेंज नहीं है, वो सेम है। लेकिन अब ये चेंजेस वाली बात इसलिए जाती है क्योंकि आपकी वैकेंसी जो कांस्टेबल की पूरे स्टेट वेस्ट बंगाल में आ रखी है, जिसके अंदर 10,255 वैकेंसी थी, उसमें इंक्रीमेंट हो गया है। बेसिकली 1500 वैकेंसी उसमें और बढ़ गई है। मतलब जो वैकेंसी पहले 10,200 के करीब थी, 250 प्लस थी, अब वो 11,700 प्लस कर गई हैं। यानी करीब 1500 वैकेंसी आपकी जो है इसमें बढ़ गई है। यानी कि 1000 भी नहीं, 1200 भी नहीं, डायरेक्ट 1500 वैकेंसी इन्होंने बढ़ा डाली है। मतलब आपके लिए एक तो इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन इंक्रीमेंट का फ़ायदा क्या सबको मिला है, ये भी हम देख लेते हैं कि हर वर्ग को फ़ायदा मिला है नहीं मिला है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। तो ध्यान से सुने इस वीडियो को। आपको बता दूं, इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट में एक कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा है 2024 के मार्च महीने में, जिसके ऊपर टोटल वैकेंसी निकाली गई है 10,255। हालांकि उस वैकेंसी को बढ़ा दिया गया भाई। अब वो वैकेंसी कितनी हो चली है, अब वो वैकेंसी हो गई 11,700 प्लस, यानी करीबन 1500 वैकेंसी लोगों के लिए और बढ़ी है।
जिसको लेकर आपके लिए ये वीडियो लाया गया है कि भाई आपको बता दूं कि आप फॉर्म तो भर रहे हो, आपके लिए और अच्छा हो गया है कि वैकेंसी बढ़ गई है। अब वैकेंसी क्या है दोस्तों, किसी वर्ग में तो वैकेंसियां कम हो गई हैं और किसी वर्ग में वैकेंसियां बढ़ गई हैं। मतलब जनरल की वैकेंसी घट गई है और SC ST और बाकी वर्गों में मैं देख रहा हूँ कि वैकेंसी बढ़ गई है। इसका मतलब इसमें सिर्फ स्टेट के लोगों का फायदा हो गया, ऑल इंडिया में दूसरे स्टेट के लोगों का तो है, बाहर वालों का नुकसान हो गया वैकेंसी बढ़ने से, क्योंकि उनकी वैकेंसी जितनी थी उससे भी कम कर दी गई है नई जो है रिवाइज्ड वैकेंसी के साथ। तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ सारा डेटा कि भाई कोई मध्य प्रदेश से है, कर्नाटका से है, केरला से है, तो आपके लिए तो वैकेंसी कम हुई है और स्टेट वालों के लिए वैकेंसियां बढ़ी हैं। ये इसमें चेंजेस देखने को मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका नोटिस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, देख लेना। आपकी वैकेंसियां इंक्रीज हुई हैं, लेकिन इंक्रीज होने के साथ साथ कुछ वर्ग में इसमें वैकेंसियां डिक्रीज हुई हैं और कुछ वर्गों में वैकेंसी बढ़ गई हैं। जैसे होमगार्ड, वॉलेंटियर, सिविक वॉलेंटियर रहे जो वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिवीजन की पुलिस में या फिर पुलिस में, उनके लिए होमगार्ड में या फिर एक्स सर्विसमैन और बाकी लोग जो रहे उनमें वैकेंसी तो बढ़ी है, लेकिन जनरल की वैकेंसी कम हो गई। ये आप देखोगे, देखिए मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले आपके सामने वेबसाइट का लिंक आपको दिख जाएगा, ये मैंने सब वीडियो के नीचे दिया है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। एक चीज़ और ये भी कहूँगा, ये लोगों तक पहुँचा देना कि आपकी वैकेंसियाँ चेंज हुई हैं, इंक्रीमेंट हुआ है वैकेंसी में, ठीक है। वेस्ट बंगाल वाली जो कांस्टेबल की आई है, और धीरे धीरे आप देखोगे महाराष्ट्र में कांस्टेबल वैकेंसी आ गई, यूपी में आ गई, वेस्ट बंगाल में आ गई। इसके अलावा हरियाणा में भी कांस्टेबल वैकेंसी आ चुकी है। मतलब 5 से 6 स्टेट की कांस्टेबल वैकेंसी आ चुकी है। जल्दी से जल्दी और स्टेट की भी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आने ही वाली होगी। आपको बता दूं, दिल्ली वालों का कांस्टेबल रिक्रूटमेंट थोड़ा लेट आता है, यानी करीबन जुलाई के बाद आता है, वो आधे साल के बाद आता है दिल्ली वालों का, ठीक है। बाकी जितने भी यूटी वाले हैं उनके मैं आपको बता दूँ जो उनके लेट आते हैं, बाकी स्टेट के पहले आ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो स्टेट में भी आपके 5 से 6 कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आ रखे हैं। अगर आपके स्टेट में नहीं आ रहा, वेस्ट बंगाल साइड में चले जाओ, वहाँ वैकेंसी आ रखी है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही मत जाना, पहले डीए आप इसमें सब कुछ देख लो कि कुछ फायदा है कि नहीं, सैलरी कुछ अच्छी ठीक ठाक है या नहीं, सारी चीज़ें देख लो, अगर सही लगे तो चले जाना वेस्ट बंगाल में ये वैकेंसियाँ लेनी, ठीक है। पूरा नोटिस मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप देखोगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको आना होगा, कांस्टेबल वाले सेक्शन में चले जाना, रिक्रूटमेंट कांस्टेबल 24 पे, उस पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत खास है आप लोगों के लिए। ये देखिए रिक्रूटमेंट में टिक करा, रिक्रूटमेंट पे आ गए, यहाँ पे आप आओगे, इसके अंदर आपको कर रहा है टिक, यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल वेस्ट बंगाल 24, इस पे आपको टिक करना है। ये आप 7 तारीख का एक नोटिस देखोगे, कल एक नोटिस आया इसी के अंदर जिसमें आपके लिए थोड़ा चेंज इसके अंदर आ चुका है, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये वैकेंसी का पहला नोटिस है जो पहले आपको बताया था कि आपके वहाँ पर स्टेट वेस्ट बंगाल में रिक्रूटमेंट आई है, वैकेंसी आई, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आई है। वैकेंसियों की संख्या पहले थी 10,255 जो कि अब बढ़ गई है। पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में, या तो कोलकाता की ले लो या पूरे वेस्ट बंगाल स्टेट की वैकेंसियों पे कांस्टेबल पे जा सकते हो, ठीक है। कोलकाता में भी जा सकते हो, नहीं तो इसमें भी जा सकते हो, है वो भी स्टेट में ही, लेकिन उसका अलग डिवीजन वैकेंसी है और बाकी पूरे स्टेट का अलग है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये देखिए ये आपका नोटिफिकेशन था, आपको याद हो मैंने आपके साथ ये वैकेंसी बताई थी कि भाई 10,255 टोटल लोग रिक्रूट होंगे, जिसमें से 3,000 तो फीमेल होंगी और 7,228 मेल कैंडिडेट रिक्रूट होंगे। ये सारे आप देख सकते हो। इसमें अगर आपको ये जानना है कि जो जनरल वर्ग से, जो दूसरे स्टेट से लोग वैकेंसी लेने जाते हैं, वो इसमें अपनी वैकेंसियां मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईडब्ल्यूएस को फायदा मिलेगा सिर्फ स्टेट के लोगों को, SC ST भी स्टेट के लोगों को फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बाहर वालों के लिए कितनी वैकेंसी हो गई थी, बाहर वालों के लिए सिर्फ 1734 वैकेंसी थी। इसमें से भी इस वैकेंसी में स्टेट वेस्ट बंगाल के भी जनरल आ रहे हैं। तो करीब करीब अगर मैं इस वैकेंसी में अगर मैं स्टेट वेस्ट बंगाल के जनरल को भी हटा दूं तो करीबन आपके पास 1000 से 1100 वैकेंसी थी अदर स्टेट वालों के पास, इतनी वैकेंसी थी। क्योंकि स्टेट वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट अगर SC ST और ये सब में होगा तो वो कन्फर्म्ड अपने रिजर्वेशन से ही वैकेंसी उठाएगा, ना कि जनरल से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपकी 1100 के करीब वैकेंसी थी बाहर वालों के लिए जो दूसरे स्टेट से जाने वाले थे। अब लेकिन आपकी वैकेंसियों में जो है इन्होंने जो है डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब टोटल में तो इंक्रीज कर दिया है, वैकेंसी बढ़ा दी है, लेकिन बाहर वालों के लिए वैकेंसी कम करी है। मैं इसकी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करना हो तो यहीं पे आओगे, इसी नोटिस को आप देख सकते हो, नोटिस फॉर रिवाइज वैकेंसी पोजीशन। देखिए ये 7 तारीख का नोटिस है, मैंने आपको बोला था भाई कल का नोटिस, आज 8 तारीख है, आप देख सकते हो 8 मार्च है। आपको बता दूं मैंने आपको बताया था कि भाई जिसको भी फॉर्म भरना है, वेस्ट बंगाल से अगर कोई फॉर्म भर रहा है इस वैकेंसी पर, तो अपने अपने जिले में अपने आसपास साज रिटेल लिमिटेड आउटलेट पर पहुंच जाना, वहां जाकर अपना फॉर्म भरवा सकते हो। 23 रुपये आपके वो चार्ज करेंगे, आपका फॉर्म अप्लाई करके दे देंगे, या तो खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ये 6 तारीख का आपका लिस्ट है पूरा, साज रिटेल लिमिटेड। बेसिकली ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई गई आउटलेट्स हैं, बेसिकली पूरे स्टेट भर में ये ऐसे ऑफिस होंगे या आउटलेट्स होंगे या दुकानें होंगी, जो भी हो, ये आउटलेट्स हैं बेसिकली, ये एक सेंटर्स हैं। ये ऑफलाइन में आप उनके पास जाओगे,
वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देकर इनसे फॉर्म भरवा सकते हो। बेसिकली इनके पास कंप्यूटर होगा, उसकी मदद से ये लोग आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, अपना खुद भी भर सकते हैं आप लोग, 23 रुपये लगेंगे आपके अगर इनसे भरवाते हैं, नहीं तो खुद भरेंगे तो फ्री में, मतलब बिना किसी चार्ज के आप लोग सिर्फ 20 रुपये में फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप लोग जनरल हो या अनरिजर्व हो तो 170 रुपये, 170 रुपीज़ या जो भी आपका चार्ज है वो लगेगा फॉर्म पर। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इसी के अंदर ये नोटिस है कि आपको फॉर्म के लिए इनवाइट किया, ये रिक्रूटमेंट का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरने के लिए आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना, फॉर्म भर लेना। ठीक है, ना भर पाओ तो बता देना, फिर आपको आपके लिए फिर अलग से प्रोसेस आ जाएगा। देखिए डिटेल इन्होंने कहा है रिवाइज्ड वैकेंसी, वैकेंसियों को इन्होंने दोबारा रिवाइज किया है। रिवाइज मतलब इन्होंने वैकेंसी जो पहले थी उसमें बदलाव किया है, अब वैकेंसियों में नया बदलाव किया है। आप देखोगे यहाँ पर ये नोटिस है, ये 7 तारीख का नोटिस है, आपको दिख जाएगा। ये लिखिए रिक्रूट, यहाँ कहाँ से आए, कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल स्टेट है वहाँ के जो कोलकाता एरिया है वहाँ से नोटिस आया है। लिखा है कि रिक्रूटमेंट कर रहे हैं हम कांस्टेबल की वेस्ट बंगाल पुलिस में, जिसके अंदर लिखा है कि विद रेफरेंस टू द अर्लियर नोटिस, जो हमने पहले नोटिस दिया था आप लोगों को 2024 का 13 नोटिस, आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा 2024, ये दिख गया /13 नोटिफिकेशन, यही वाले की बात कर रहे हैं, ये इसी नोटिस की ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमने पिछले इससे पहले नोटिस दिया था, देखिए ये रहा 2024 स्लैश यहाँ पर 13 है। तो इस तरीके से आप देखोगे हमने इन्होंने बोला है, जो हमने इससे पहले नोटिस दिया था ये वाला कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो वैकेंसियाँ हैं आप लोगों की रिक्रूटमेंट कांस्टेबल की, उसमें अब चेंजेस हो चुके हैं। आपकी अब जनरल की वैकेंसी, अब ये देखिए ये वैकेंसी रिवाइज है। अब मतलब अब जो वैकेंसी है वो ये है, आप इसको फाइनल मानोगे, मतलब करीब करीब कितना हो गया, जनरल वालों की वैकेंसी अब 1700 प्लस से 1200 हो गई है, करीबन 500 से ज़्यादा वैकेंसी इनकी घट गई है। देखो भाई, मतलब कि दूसरे स्टेट वालों का यहाँ नुकसान हो चला है। देखो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिस आया है, उन्होंने साफ कहा है कि जनरल वालों की वैकेंसी जो पहले थी 1734, अब वो इतनी नहीं है, अब उनकी वैकेंसियाँ सिर्फ 1200 हैं। कैटेगरी वाइज को आपको समझनी पड़ेगी। देखिए आपकी वैकेंसी अब वो चली है 1200, ठीक है, पहले वैकेंसी आपकी 1700 थी, आप देख सकते हो मेल में इतनी अब हो गई है, फीमेल में इतनी, दोनों ही में इनमें वैकेंसियाँ घट चुकी है। मतलब कि वेस्ट बंगाल जो कांस्टेबल वैकेंसी लेने जा रहे हैं, अदर स्टेट वालों का नुकसान हुआ है, 500 से ज़्यादा वैकेंसी उनकी यहाँ कम हो गई है। मतलब 1200 लोग ही ले पाएंगे इस वैकेंसी को जनरल से, यानी पूरे इंडिया के जनरल लोग सिर्फ 1200 ही इस वैकेंसी को ले पाएंगे, जो कि पहले ले पा रहे थे 1734। इसमें ना कि सिर्फ अदर स्टेट के जनरल का नुकसान हुआ है, इसमें जो है स्टेट के जनरल का भी नुकसान हो चला है। अगर आप बात करें, बाकी मैं बात कर दूं अनरिजर्व्ड, अगर आप ईसी हैं या फिर एनवी, यानी आप लोग एनवीएफ हैं या फिर होम गार्ड हैं, या फिर आप लोग अनरिजर्व्ड से सिविक वॉलंटियर हैं या फिर विलेज पुलिस वॉलंटियर रहे हैं, तो आपकी वैकेंसी पहले 816 थी और अब कितनी है, अब आप देखोगे तो आपकी वैकेंसी अब 960 हो गई, यानी कि आपकी वैकेंसी बढ़ गई है। आप देख सकते हो आपकी वैकेंसी बढ़ गई है। ये वैकेंसी आप लोगों की जो अब 960 हुई है ना सिविक वॉलंटियर्स की, ये वैकेंसी आप लोगों की पुलिस वॉलंटियर्स की, ये वैकेंसी पहले 960 नहीं थी। पहले ये वैकेंसी कितनी थी, पहले ये वैकेंसी थी, पहले 816 थी और अब ये 960 हो गई है, तो आपके वैकेंसी बढ़ गए हैं। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ 1213 वैकेंसी लिखा है, इनके वैकेंसी को भी बढ़ाया है, यानी इन्होंने काफ़ी जगह आप लोगों की वैकेंसियाँ बढ़ा दी हैं। यहाँ पर नुकसान किसका हो गया है, जनरल वालों का हो गया है। जनरल वालों की वैकेंसी पहले 1734 थी, वो अब जाकर 1200 हो गई हैं टोटल में। बाकी सबकी वैकेंसी आप देखोगे, सबकी हर कुछ ना कुछ 2-4 वैकेंसी बढ़ी ही हैं, किसी की 100-200 इस तरीके से वैकेंसियाँ बढ़ी हैं। तो मैं अगर बात करूँ तो पहले जो लोग रिक्रूट हो रहे थे, जो 10,255 हो रहे थे, अब वो 8,000 लोग तो मेल होंगे और 3,500 करीब महिलाएं होंगी। टोटल वैकेंसी 11,749 हो गई हैं, यानी करीबन अब जो वैकेंसी है, अब जो वैकेंसी आप लोगों की अब हो चली है, तो मतलब इन्होंने 1400 वैकेंसी, देखिए इन्होंने कितनी वैकेंसी अब नहीं बढ़ाई है, इन्होंने 1494 वैकेंसी इस नोटिस में और जोड़ दी है, इतने लोगों की और वैकेंसी बढ़ गई है, ये आप लोग देख सकते हो। हालांकि जनरल वालों की कम हो गई है, ठीक है जी। जो जनरल ओपन कैटेगरी से जनरल होते हैं बिना किसी रिजर्वेशन के, उनकी वैकेंसियों में इसमें इफेक्ट पड़ा है। बाकी सबकी वैकेंसियों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, हो सकता है 1-2 कैटेगरी में और इसमें बढ़ी ना हो। तो मैं इसलिए बता रहा था भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पूरे ऑल इंडिया बेस रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो मैंने कहा इसको बता दूं कि आपके लिए वैकेंसी आप कम हो चली हैं, मतलब ऑल ओवर में तो बढ़ गई हैं, ऑल ओवर में 1494 वैकेंसी ऐड हुई हैं पिछली वाली वैकेंसियों में। तो अब अगर टोटल में बात करूँ तो अब आपकी वैकेंसी हो जाती है 11,749 वैकेंसी अब है, जो कि पहले 10,255 थी। ठीक है जी, तो आपके लिए अच्छा तो हुआ है, लेकिन
एक वर्ग के लिए अच्छा नहीं हुआ, बाकी ऑलमोस्ट बाकी सब वर्ग के लिए अच्छा हुआ है। तो अगर मैं टोटली जनरली बात करूँ तो सबके लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि हम अगर एक कैटेगरी वालों की सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम सही सोच रहे हैं। तो ऑल ओवर बात करूँ तो आपके लिए अच्छा हुआ है, वैकेंसियाँ बढ़ी हैं। अब आपकी वैकेंसी 1500 प्लस इसके अंदर और हो चली हैं, तो अब वैकेंसी 11,750 हो गई है। तो इतनी वैकेंसी इस बार रिक्रूट होंगी कांस्टेबल में, और ये होंगी वेस्ट बंगाल स्टेट पुलिस में। ठीक है जी। फॉर्म भरने का लास्ट समय मैंने आपको पहले बताया हुआ था, दोबारा एक बार क्लियर कर देते हैं लोगों को। फॉर्म भरा कब से कब तक जाने वाला है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपका नोटिफिकेशन है, जिसमें आपकी डेट सारी लिखी हुई है। इसके अंदर आपका फॉर्म का डेट लिखा होगा, आपका पीरियड ऑफ एप्लीकेशन आप देख सकते हैं 7 मार्च, कल से फॉर्म चालू है इसमें। 5 अप्रैल में फॉर्म बंद हो जाएगा, तो अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, 5 अप्रैल को फॉर्म बंद हो जाएगा ऑनलाइन में। पूरा इंडिया इसमें एलिजिबल है। कोई डाउट हो बता देना, और मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।